जिसको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़कर मत देखिए। किसान की बेटी, मतलब पहले तो झगड़ा कर लिया पुत्र ने कि साड़ना रीस कर, दवाई खाई अचानक से, ठीक है, क्योंकि वहां पर बच्चा बीमार था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जी जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है तो अपने आप फेसबुक पर जहाँ जहाँ पे भी आप एक्टिव हो, इंस्टा पर या फिर व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो, ठीक है जी। तो आप लोगों का एक शेयर किसी की जिंदगी बना सकता है। तो ऐसा मैं उम्मीद रखती हूँ अपने आप लोगों से, अपनी वाईटी फैमिली से, कि आप लोग जरूर से शेयर करोगे और कोशिश करोगे कि वीडियो को जो है आप फुल वॉच करोगे, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक है एक बोनेपति का। मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि किस किस टॉपिक पर जो है लास्ट तक हम लोग बात करेंगे। पहला टॉपिक है हम लोगों का बोनापति। बोनापति कौन है वो मैं शेयर करूंगी। दूसरी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन है वो है जाहिला बेगम। तीसरी बात करेंगे हम लोग झूठी के ऊपर। चौथी बात करेंगे पुत्तन, और लास्ट में जो एंड करेंगे वो गुलाब सिंह के ऊपर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बातें होंगी ना, तो वो कुछ सस्पेंस भी क्रिएट किए हुए हैं, कुछ खुलासे भी होंगे। तो जी बने रहना वीडियो में अंत तक। तो करते हैं अपने आज के एपिसोड की शुरुआत। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बात ही कर लेते हैं झूठी के ऊपर, ठीक है। बोनेपति की बात में बात करेंगे। तो यहाँ पर झूठी को बहुत सारे उसके खुद के ही व्यूअर्स जो है वो लिखते नजर आते हैं। खुद के व्यूअर्स कह लें या फिर इधर उधर से गए हुए जो व्यूअर्स होते हैं वो जाकर उसको लिख देते हैं कि तुम अपने आप को अनुष्का सिंह या फिर अपने आप को कौन सी वो है, नाम नहीं याद आ रहा, दीपिका पादुकोण समझती हो तो, लेकिन तुम तो एक बोनी हो, उनका ये कहना है। लेकिन इसकी हाइट जो है 5 फुट 1 या 2 इंच कोई मायने नहीं रखती, हम लोगों की भी इतनी है, ठीक है। लेकिन बोनों में नहीं आते हम लोग, मिडल जो है उसमें आ जाते हैं ना, बोनों में आते हैं, लेकिन मदरा कद जरूर है हम लोगों का, ठीक है। और वहां पर ये चीज है कि खुद को जी ये दीपिका पादुकोण, फिर ये रेखा पारुत्तर आई कहते कहते। लेकिन आज का जो एपिसोड था वो कुछ खास नहीं था, जिसमें कि क्लिक बेट टाइटल जो है वो टाइटल यूज किया गया था, ठीक है। लेकिन एपिसोड जो है इनके 2-3 दिन पहले से ही बन जाते हैं, वही ये आप लोगों के साथ शेयर करेगी। ऐसा मैंने आप लोगों को पहले से ही बता दिया था। और ये चीज जो है मैंने आप लोगों के साथ पहले से ही कल के जो मॉर्निंग एपिसोड आया उसमें शेयर की है छठ पूजा के लिए। उसके लिए भी दीदी जी बोलती हुई नजर आई कि वो भगवान का शुक्र करती हैं कि वो यहाँ पर इस धरती पर है, ठीक है। इस धरती पर इन सेंस वो ये बिहार की धरती पर है जहाँ पर ये छठ पूजन होता है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि दीदी की नॉलेज में तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि शुरुआत वहां से हुई है छठ पूजा की, लेकिन ये ऑल ओवर वर्ल्ड में मनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को ये चीजें जो है पता होंगी कि सूर्य देवता जो है आदित्य नारायण जो हैं, यानी कि सूर्य देव, उनकी जो पूजा की जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड में ही की जाती है, ठीक है। लेकिन अगर झूठी तुम वाक्य में वहां हो तो पूजा का कुछ दिखाओ ना, वो बातें शेयर करो ना। लेकिन तुम्हारी जो तिकड़मी दिमाग है ना, वो पहले से ही कहाँ पर चलता है वो हम लोगों को पहले से ही पता है। जब तुम्हारा प्रेगनेंसी का गेम हुआ था, तुमने पूरा 1 हफ्ता अपने व्यूअर्स को पागल बनाया था, क्योंकि तुम्हारी डिलीवरी जो है, जहाँ मिसकैरेज कह लें, जहाँ जो भी कह लें, है ना, वो तो जी पहले ही हो चुका था 1 हफ्ता पहले। तुम 1 हफ्ता अपने व्यूअर्स को पागल बनाती रही। लेकिन घर में ही अगर 4-4 यूट्यूबर घूमते फिरेंगे कैमरा ले लेके अपना, तो वो कैमरा कहीं ना कहीं वो चीजें कैप्चर कर ही लेता है। जैसे कि पुतन के कैमरे ने वो कैप्चर कर ही लिया कि तुमने पेट पर जो है बेल्ट बांधी हुई थी। तो अभी यही है कि छठ पूजा के उस पर्व पर तुम जो है सबके साथ वो चीजें शेयर करो, ठीक है। और यहाँ पर इसने आंटी महारानी को जैसा कि चांदपुर में छोड़ा, और वैसे ही एक महारानी यहाँ पर ये खड़ी कर रही है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि झूठी कहीं तुम्हारे साथ वैसा ही कुछ ना हो जाए जैसा कि उस आंटी महारानी ने किया था। क्योंकि तुमने बोला था कि तुम 24 आवर के लिए मेरे पास ही रहोगी, 24 या फिर पूरा दिन रहोगी, रात के 8 बजे जब 12 घंटे जो भी इनका रहा होगा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन
आंटी ने जो है इसके पास बैठकर बोर होने की वजह से उन्होंने सोच लिया कि चलो एक दो काम इस बीच में पकड़ लेते हैं, दो पैसे बन जाएंगे हमारे, है ना। क्योंकि आंटी जो है वो चालाक थी, वो इसी से काम लेती थी, ठीक है। लेकिन ये महा चालाक थी, इसने दान दी हुई साइकिल जो है वो वापस ले ली और उसी साइकिल पर मोटू जो है वो जाते हैं अपने ऑफिस। अब आप बताइए मुझे, कोई अगर किसी को 2 साल पहले कोई चीज दे चुका है वो कभी वापस ले सकता है? नहीं ना। तो झूठी उनमें से है, झूठी वो सब करती है। लेकिन झूठ से पर्दा, जैसा कि मैंने अभी भी उठाया है आप लोगों के, कि ये लैंड कर चुकी है। अगर इसने वाकई में ही लैंड नहीं किया है तो ये हम लोगों को थोड़ा सा झूठा साबित करे और अपने वहाँ छठ पर्व की जो इस समय वहाँ पर पूजा चल रही है, घाट पर जो पूजा होती है, तुम अर्ली मॉर्निंग भी उठ जाती हो, अगर तुम अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हो तो मॉर्निंग का तुम वहाँ से शेयर करो। अगर इवनिंग में है तो इवनिंग में भी जब सूर्य देवता जा रहे होते हैं तो उस समय भी वो पूजा होती है, तो तुम वहाँ का शेयर करो ना कुछ, ठीक है। लेकिन तुम जो है 1-2 क्लिप शेयर करती हो चांदपुर की, तो भैया हमें तुम्हें ड्राइव करते हुए देखना हमें नहीं पसंद। क्यों देखेंगे भैया? हम नहीं मानते कि कोई कार ड्राइव लड़की कर ले तो वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, नहीं होती है वो, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। तो ये तो गलत बात कह दी यहाँ पर, है ना। और वो स्कूटी का तुम्हारी क्या हुआ? वो तुम किसको दे आई हो? उसका तुमने कभी जिक्र नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जो तिकड़ में हैं अभी व्यूज जो हैं वो बहुत ही गिर चुके हैं, डॉलर जो हैं वो गिर चुके हैं, जिस वजह से झूठी जो है नई नई सोच जो है अपनी लड़ा रही है, अपना दिमाग जो है वो लड़ा रही है। अभी एक बार भी अपनी साड़ियों के अलावा इसने एक बार भी मोटू के आउटफिट जो है किसी के साथ शेयर नहीं किए, है ना। और एक झूठ से पर्दा मैं यहाँ से और उठा रही हूँ। देखिए ये ओल्ड एपिसोड था इसका, मतलब 2 दिन पहले का समझ लें आप, है ना। तो जी आप लोगों को पता ही है जो व्लॉगिंग करते हैं ना, जैसे कि उन्होंने आज पूरा दिन व्लॉगिंग की, लेकिन ये आपको नेक्स्ट डे मिलेगा, आज एडिट होगा तो, है ना। तो ये तो सबको पता है। लेकिन ये परसों एडिट हुआ नहीं, परसों वो बना तो कल रिलीज होना चाहिए, तो कल नहीं रिलीज हुआ, मतलब तुम फ्लाइट में थी, ठीक है, इसलिए तुमने आज रिलीज किया उसको 1 दिन का गैप लेके। ये वही झूठी है जो हॉस्पिटल में भी लेटे लेटे जो है वीडियो अपलोड कर रही थी, अपने एंगेज करके रखा हुआ था अपनी ऑडियंस को, ठीक है। ये कभी छुट्टी नहीं करने वाली। आप लोगों ने देखा होगा चांदपुर में ये इतनी ज्यादा बीमार थी, लेकिन फिर भी इसने अपने एपिसोड कभी मिस नहीं किए। उस समय मैंने कहा था दाद देती हूँ भैया तुम्हारी, ठीक है, कि तुम बहुत हिम्मती हो, कि कैसी भी सिचुएशन हो लेकिन तुम्हारा एपिसोड जो है वो कभी मिस नहीं होता। और अर्निंग जो है तुम करती हो, मर्जी दुख पर करो, सुख पर तो सभी लोग करते हैं ना, लेकिन दुख पर भी तुम जो है कैश करवा ही लेती हो अपने डॉलर। ओके जी, ये वो बात है। लेकिन अभी जो इसने झूठ से पर्दा में उठाने वाली वो ये है, जहां पर की सोफे की जो सेटिंग हो रही थी, तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब अपने घर में 2 बेडरूम है, ठीक है, क्या जरूरत आन पड़ी कुछ दिनों के लिए ड्राइंग रूम में सोने की, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये बाकी एरिया तो अपना सारा लॉक कर जाएंगे और वहां पर किसी ना किसी को रोक कर जाएंगे, यानी कि मोटू के ही फ्रेंड सर्कल से जहाँ तो कोई ना कोई होगा, या फिर कोई किसी को और को ये रोक कर जाएंगे, यानी कि केयर टेकर, ठीक है। कुछ दिनों के लिए इनके घर की केयर हो जाए, पौधों को पानी वानी भी मिल जाए, इसलिए इनको वो है बाहर सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। कमरे तो वो ये लॉक करके जाएंगे, है ना, ये बात थी, ताकि हमारे बेडरूम में कोई न सो जाए, इसलिए इन्होंने ये सब चीजें करी। ओके, और ये देखिए ये साथ साथ हिंट भी दे देती हैं कि वहां से आके जो है सेटिंग फिर से ये चेंज करेंगी। तो कोई पूछे, कोई ऐसा बेवकूफी होगा कि इतनी, मतलब कि तुम क्यों कर रही हो वहां जाने के लिए, तुम्हें सेटिंग क्यों चेंज करनी पड़ रही है, कौन रुक रहा है तुम्हारे यहाँ पर, है ना। लेकिन व्यूअर्स इसके तो पागल है, तो ये उनको पागल बनाती है। और वही चीजें जहां पर इसको लगता है कि हम सब लोग भी पागल बनेंगे, लेकिन नहीं, हम लोगों को तुम्हारी जो है वो सारी चीजें, अब सारी बातें जो हैं, जो वुमेन कार्ड तुम खेलती हो, वो सारी चीजें, सारी बातें हमें क्लियर हो चुकी हैं। तो ये रहा झूठी की आज की गाथा। अब बारी आती है बोनेपति की। यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि किसी ने ये बात उठाई है कि पुत्तन के जो पति है जानकी, उनको एक नाम भी दिया गया है कि बोना है वो, ठीक है। जब पुत्तन ने शादी करी थी उस बोने के साथ, तो पुत्तन को क्या मतलब कि इंची टेप से पहले नाप लेना चाहिए था ना, कि उसकी कितनी मतलब की हाइट है। तो पुत्तन भी कौन सी दीपिका पादुकोण है भाई, 5'4" होगी वो भी,
ठीक है, लेकिन नन्नू के साथ जोड़ी उसकी अच्छी खासी थी। अब जो बोनापति उसको लग रहा है, या फिर किसी ने भी कहा है, तो पुत्तन उसके लिए क्यों नहीं बोलती, क्यों नहीं रोकती, क्यों नहीं टोकती उनको, ठीक है। और जब बोनापति है, अब बोनापति है, अब इसके फेस पे जो है वो दाढ़ी भी नहीं आती है, ऐसा खुद ही तो इनके घर वाले जी सब लोग कहते हुए सुने थे हम लोगों ने लाइव पर। लेकिन रिश्ते तुड़वाने जो है ना बहुत आसान है, रिश्ते बनाने और निभाने बहुत ही मुश्किल है, जो कि पुत्तन से नहीं हो सका। और ये चीज़ भी मैं कहना चाहती हूँ कि एक आदमी है चाहे एक औरत है, कहा जाता है कि एक औरत जो है अगर उसका दिल टूट जाता है, अगर उसको मतलब आपने इतनी बुरी तरीके से हर्ट किया है, फिर आप अपनी लाइफ में कभी भी उसको बुलाने की कोशिश करो, उसको पुचकारने की, जहाँ फिर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है और आप चाहते हो कि आप अपना जीवन जो है उसके साथ निभाओ, लेकिन औरत कभी नहीं मानेगी क्योंकि वो हर्ट हुई है। तो हर्ट हुई हुई औरत जो है वो कभी भी वापस उस घर में, उस नर्क में कभी भी उस आदमी के साथ रहना पसंद नहीं करेगी। ये है औरत की शक्ति, ये है उसका हट, ठीक है, जो कि जायज़ है। लेकिन एक आदमी जो है कि अगर औरत ने उसको लात मार दी है, ठीक है, वो 6 महीने बाद फिर उसको कॉल करेगी कि आ जाओ भाई तुम, ठीक है, वो आ जाएगा क्योंकि वो उसी के इंतजार में बैठा है, क्योंकि वो लालची है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने उल्टा देखा है, जहाँ पर मैंने ये देखा है कि यहाँ पर नन्नू जो है, नन्नू फैमिली जो है वो इतनी हर्ट हुई, इतनी परेशान हुई, ठीक है। और वहाँ पर पुत्तन ने लालच का, या फिर व्यूज़ का, या फिर घर का लॉलीपॉप देना चाहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और साफ मना कर दिया। भैया सेल्फ रिस्पेक्ट की भी कोई चीज़ होती है। और ये जो मैंने बात बताई थी ना, आज ही एक शॉर्ट वीडियो मेरे साथ शेयर हुई है, वो मैंने देखी थी, जिसमें औरत और आदमी का कंपैरिजन किया गया था, और मैं कहती हूँ कि वो बिल्कुल गलत था। भैया सेल्फ रिस्पेक्ट अगर है आप लोगों में, गलत और सही का फर्क पता है, तो आप लोगों जो है, चाहे वो औरत है चाहे वो आदमी है, वो गलत इंसान के साथ वो कभी भी नहीं रहेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि रिश्तों को बचाने के लिए कभी जहर का घूंट पीना ही पड़ जाता है, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी बोनापति फिर कभी उसके शेव नहीं आती हैं, ये सब बातें करके अभी भी दूसरे को क्रिटिसाइज करना, इसको कहते हैं क्रिटिसाइज करना। उनकी भेड़ों को बोल रही हैं जो जहाँ पर बकवास लिख कर जाती हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं क्रिटिसाइज करना। तो रोको ना उनको जो बोल रहे हैं। तो चलिए ये हो गई बात। और हाँ, एक चीज़ और, क्रिटिसाइज करना इसको भी कहते हैं कि बहन और भाई के रिश्ते को गलत ठहराया गया और उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ये रिश्ता इतना कच्चा नहीं होता, इसमें मनमुटाव भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, प्यार मुनहार भी होती है, लेकिन फिर से एक हो जाते हैं। इनको कोई नहीं तोड़ सकता, इनको कभी कोई अलग नहीं कर सकता। ये सुख दुख के साथ ही होते हैं और मरने तक होते हैं, जन्म मरण का रिश्ता होता है इनका, ठीक है। तो चलिए ये जो है बातें इनके ऊपर हो गई कि ये बोनापति भी क्लियर हो गया, झूठी भी क्लियर हो गया। बात करते हैं जाहिला बेगम के ऊपर। यहाँ पर जाहिला बेगम ने एक क्लिप जो है शेयर करी है, कुछ सेकंड की कहते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड की एक झलक। वो एक झलक आप कहीं से भी वो क्लिप ले सकते हो। वो एक झलक आप अपनी कभी भी कोई भी मेमोरी जो है, चाहे वो आपकी इधर नहीं जाना, उत्थे नहीं जाना, शिमला जाना जरूर, तो वहाँ की भी ऐसे करके दिखा दोगे, ऐसे करके, तो हम लोग क्या मान लेंगे वो बातें? नहीं, हम भी नहीं मानेंगे, हम नहीं मानते, हम बिल्कुल नहीं मानते वो वाली क्लिप को। क्यों माने भाई? ठीक है, आप तो कहीं से भी ले सकते हो। आपको अपना फेस नहीं दिखाना, आपको अपना दीदार नहीं कराना, तो मत करवाइए, लेकिन कम से कम अपने शहर की खूबसूरती तो दिखाइए। क्या उसको भी नकाब पहना कर रखा हुआ है? ठीक है। वहां पर जाहिला बेगम का कहना है कि जो लोग मुझसे वो उगलवाना चाहते हैं, मुझसे बात कहलवाना चाहते हैं, वो तो मैं कभी नहीं करने वाली, क्योंकि कैसे करोगे। और यहाँ पर मैं ये भी कहती हूँ कि अगर आपने उनकी क्लिप यूज़ की, आप उनकी पिक यूज़ कर रहे हो जाननी की पुत्तन की, तो पुत्तन अब क्यों स्ट्राइक नहीं दे रही है? हमने तो यहाँ पर क्लिप यूज़ की थी, कॉन्ग्रेचुलेशंस की थी, वो जो कि फोटो ही थी, एक सिर्फ और सिर्फ पिक थी जिसके ऊपर स्ट्राइक दिया, लेकिन वहाँ क्यों नहीं स्ट्राइक मिल रही? तो वहाँ पर जाहिला बेगम का कहना है कि अब जो पुत्तन है वो मुझे नहीं रोक सकती, कुछ भी बोलने से वो मुझे नहीं रोक सकती। अरे भैया वो अपने खुद को ही कैसे वो रोकेगी? जो खुद ही बैठी हुई हैं वो अपने आप को कैसे स्ट्राइक देंगी? है ना, नहीं ना दे सकती। इसलिए जमकर जोरों शोरों से
आप जो है उनके क्लिप यूज़ कर रहे हो, और साथ में जो नाम किसी और ने दिए हुए हैं वो नाम जो है हमारी बहुत ही प्यारी एक मैम है, उन्होंने दिए हुए हैं, वो सारे के सारे नाम जो है वो जाहिला बेगम जो है यूज़ करती हैं। ठीक है, अभी जाहिला बेगम ने जो एक उजागर किया है नन्नू को एजेंट बोलते हुए, तो क्या उनको पहले नहीं पता था वो एजेंट है? ठीक है, जब शादी हो रही थी, जब नहीं उनको पता था। लेकिन भैया इनकी आंखों के कैमरे कहाँ कहाँ तक पहुंच चुके हैं। क्या अब चंपा के बेडरूम में भी आप लगाओगे कैमरे, और चंपा की बातें भी उगलवा कर सब लोगों के सामने सोशल मीडिया पर रखोगे, और जहां पर तो कब्जा ही करने पर उतर आएंगे ये सब लोग। लेकिन ये तो मैंने मॉर्निंग आप लोगों के साथ क्लियर कर दिया था, इस पर तो मैं अभी बात नहीं करूंगी, क्योंकि चंपा एक, आप लोगों ने देखा है, अच्छे खाते पीते घराने की लड़की है, और वो शक्ल से भी लगती है। वो हमेशा तरसी तरसी सी नहीं दिखती, हमेशा क्या वो दिखती नहीं तरसी तरसी सी। और कभी का आपने देखा है उसको ऐसा करते, हाँ ये चीज़ वाह कितनी सुंदर, चलिए ये रैपर भी बहुत अच्छा है, इसको भी संभाल लें, ये भी कर ले, है ना। ये हमेशा से तरसे हुए लोग ऐसी ही बातें करते हैं, है ना। लेकिन अभी तक दिवाली में क्या क्या चंपा की ओर से आया नहीं दिखाया, और हमने यहाँ से बहुत आवाज़ उठा ली, बहुत बातें कर ली, लेकिन नहीं दिखाया, क्योंकि इन्होंने हम लोगों को इग्नोर किया है। इन लोगों को ये बात जो है वो पता लग गई है, जिसको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़कर मत देखिए, जो कोई बोलता है उसको बोलने दीजिए। खैर ये चीज़ें जो हैं इनकी खुद की नहीं है, ये इन्होंने बड़े यूट्यूबर से शायद अब सीख लिया होगा, या फिर मैं यहाँ से बोलती हूँ ये बातें इन लोगों ने समझ ली होंगी कि फ्लाइंग बीस्ट सर जो एक अच्छे पिता, अच्छे एक बेटा, और साथ में एक अच्छे हस्बैंड भी हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी वीडियो आया करेंगी अब दोपहर के टाइम में। सो आप लोग भी एक्टिव रहा करें, ठीक है, उनके बारे में मैं बात करूँगी आप लोगों से, है ना। तो ये वो बात है। तो जो वो अच्छी खासी लड़की आ रही है इनके यहाँ पर, जहाँ तो वो इनके जैसे बन जाएगी, जहाँ इनकी वो खड़गमस्या करके अपने जैसा इनको बना लेंगी। ठीक है, अब कितने दिन है 4 यहाँ पर गुलाब सिंह के, और उधर जो है झूठी के गुलाब सूख रहे हैं। भैया किसान की बेटी को इतना नहीं पता इसकी गुड़ाई करनी, उसने तो माली रखा हुआ है। ठीक है, किसान की बेटी उस समय यही तो बोलती थी ना, हाँ भाई हम किसान हैं। ऐसे किसान जिनको किसान के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, खेती बाड़ी के बारे में नॉलेज ही नहीं है, जिनको इतना ही नहीं पता है कि गुलाब जो है सर्दियों में जो खराब हो जाते हैं उसके पौधे, है ना, उनको धूप प्रॉपर चाहिए होती है। ठीक है, इतनी धूप अगर तुम्हारे आ रही है, इसकी गुड़ाई तो करो भैया, रोज रोज आकर माली भैया थोड़ी ना करेंगे, है ना। चलिए, ये तो अब झूठी मिक्स मैच सा जाहिला बेगम और ये सब चीजें हो गई, और यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं पुत्तन के ऊपर थोड़ी सी, पुत्तन और साथ ही में गुलाब सिंह के ऊपर भी बात हो गई है ना। पुत्तन के ऊपर बात कर लेते हैं कि पुत्तन ने बड़ी ही कोशिश की है कि चंपा का कमरा जो है वो ऊपर ही सेट किया जाए, लेकिन खुद को मतलब पहले तो झगड़ा कर लिया पुत्तन ने कि नहीं मैं अपने घर में किसी को भी कोई भी वीडियो नहीं बनाने दूंगी। तो फिर चंपा ने कहा कि कमरा मेरा नीचे ही सेट कर दो, क्योंकि मुझे तो भैया नया चैनल ओपन करना है, और उसने करना ही करना है, नहीं करेगी तो हम करवाएंगे ना, हम यहाँ से बोल बोल के करवाएंगे। ठीक है, और पुत्तन ने कहा जिसने पैसा खर्च किया, ये दीदी ने पहले ही रूल तय कर रखा है कि वही जो है बनाएगा एपिसोड, तो मैं तो भैया अपने घर में किसी को एपिसोड बनाने नहीं दूंगी। सो उसके लिए जो है कमरा उसका नीचे ही सेट हो गया। तो गुलाब सिंह ने साफ बोल दिया है कि कमरा जो है वो आकर खुद से सेट करेगी जैसा वो अपना चाहती है। ठीक है, और वहां पर पुत्तन जो है अब क्या करेगी इतने बड़े घर का, जहाँ तो पैसे लेके यहाँ से निकल ले, लेकिन अब उसको याद आ रही है ससुराल की भी, लेकिन वहां पर अपनी ही नंद को जो है दूसरों से गालियां पड़वा रही है पुत्तन, जहाँ खुद ही है पुत्तन। तभी तो अंदर की बातें तक उसको पता है, तभी तो किचन के कोने कोने को वो निहार चुकी है, जो कि हम लोगों को भी यहाँ से नजर नहीं आया। ठीक है, यही वो बातें हैं कि पुत्तन भी झूठी की राह पर चल पड़ी है, जहाँ फिर झूठ को ही इन्होंने बढ़ावा देने की ठान ली है। उधर मोटू बिटिया कहती है, मोटू बिटिया नहीं मोटू का कहना है कि मोटू का भी मुंह सूजा हुआ है, मोटू भी गुस्से में है कि मेरी माँ को तो नाम ही नहीं ले रहे। और इधर झूठी ने भी और परिवार वालों ने भी खूब शॉपिंग कर ली है, लेकिन वहां पर अपने समधियों को देने के लिए कोई कपड़े ही नहीं खरीद रहे हैं जी, जाने कि मोटू के परिवार वाले और मोटू के फैमिली वालों का अब कोई भी नाम नहीं ले रही है झूठी। क्यों, क्या वजह है? क्या जो सास है वो नाराज हो गई है? क्यों नाराज हो गई है? क्या उसके पड़ोसियों ने आकर बोल दिया कि तुम्हारी जो ये बहू है ये क्या फालतू की बकवास दिखाती और बुलाती रहती है? ठीक है, इस वजह से
अच्छा, और भी एक सस्पेंस है जो आज ही मेरे सामने आया और खुला, और वो चीज़ें मुझे पता नहीं थी। मैंने किसी के साथ डिस्कस किया, बहुत ही प्यारी सी बच्ची है वो, उसने मुझे ये गाइड किया और मुझे दिखाया और स्क्रीनशॉट भेजकर ये मुझे बताया भी कि देखिए दीदी, इसने अपने जो है ये वाले वीडियो जो कि ट्रेंडिंग में थे, बहुत मतलब अच्छे व्यूज़ थे उसके ऊपर, लेकिन इसने डिलीट कर दिए। क्यों डिलीट कर दिए? क्योंकि उसमें बेस्ट फ्रेंड का नाम था, यानी कि मोटू की मदर का नाम था, और मोटू की मदर के जो है वो क्लिप्स भी थे उसमें। ठीक है, ये वो बात है। आज मुझे याद बहुत ही आई मोटू की मदर की, जो कि कहती थी कि ये लड़कियां बहुत ही चालाक है। ठीक है, अब ये लड़कियां वाकई में ही चालाक है, तो लोमड़ी का नाम तो फिर इनको मिला है जो सही ही मिला है ना। लेकिन ये चालाक लोमड़ी किसको कह रही है? जो कि एक नॉर्मल फैमिली है, उनको चालाकियां कर करके तो घर इन्होंने बना लिए। ठीक है, उन्होंने क्या बनाया? अब ये कुड़ने लग गई है उनको देख के। अब इनको वो डायलॉग क्यों नहीं याद आता, वो ट्रक के पीछे जो दिखाती थी झूठी? अब तुम्हें वो डायलॉग क्यों नहीं याद आ रहा कि साढ़े ना रीस कर? तो फिर अब क्यों जेलस कर रही हो? अब रीस करो ना उसकी, कंचन की। तो यही वो बातें थी। यही था मेरा आज का अभी तक का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहती हूँ लास्ट में एक क्वेश्चन कि चिंटू की तबीयत कैसी है, वो बताना बिल्कुल भी मत भूलना। किसको बोल रहे हैं हम लोग? पुतन को। ठीक है, बिल्कुल भी मत भूलना, तो बताना जरूर। इसीलिए तुम्हारे एपिसोड जो है वो नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि तुम्हें उसकी केयर तो करनी है, ताकि मुझसे कोई और कुछ पूछ ना ले। सबके सब लोग जो हैं कल घूमते फिरते नजर आए हैं मुझे। ठीक है, तबीयत ठीक नहीं होती तो मदर इंडिया भी ऐसे खुशी खुशी जो है काम करना रही होती। अगर उसको एक्चुअली में फीवर होता तो एज के अकॉर्डिंग, डायबिटीज पेशेंट होने के अकॉर्डिंग जो है मदर इंडिया को 1-2 दिन की तो रेस्ट चाहिए थी, जो कि उसने नहीं ली। दवाई खाई अचानक से। ठीक है, ऐसा कौन सा चमत्कारिक आपको वो औषधि मिल गई कि अचानक से आप जल्दी से ठीक ही हो जाते हो, है ना। हम लोगों के साथ भी वो चीजें शेयर करो ना। ठीक है, क्योंकि वहां पर बच्चा बीमार था, इसलिए वो नजर नहीं आता, उसकी चूपें भी नजर नहीं आती, सुनाई भी नहीं पड़ती है। सो पुतन, क्या है अब हालचाल उस बच्चे का जरूर से बताना, जो कि तुम बिल्कुल भी नहीं बताती हो। ठीक है, और यही वजह है कि शायद तुम उसके पापा से भी मिलवाने नहीं गई, क्योंकि अगर पापा देखते तो शायद उनको भी बहुत फील होता देखकर कि बच्चा बीमार है ना। यही वो बातें थी। तो चलिए जी, अभी तक का मेरा वीडियो यहीं तक। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलना। तो मिलती हूँ मॉर्निंग एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।